Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Vivid Future YouTube channel. My dear future achievers, today with another lecture, I welcome all of you. Dear students, today we are going to learn about present perfect tense. What is present perfect tense? If you want to learn completely, so watch the video till the last and don't forget to subscribe, share and like my YouTube channel Vivid Future for your vibrant and more bright future. So let's start our lecture. डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट से आप लोगों को अंदाज़ा हो कि भाई परफेक्ट क्या है, कोई काम मुकम्मल हुआ हो। इस टेंस में हम क्या सीखते हैं? टेंस आपको पता है वक्त को कहा जाता है कि इसमें हम क्या सीखते हैं कि कोई काम मुकम्मल हो चुका हो लेकिन हाल ही में। डेफिनेशन को आप चेक कर लें। अ वर्ब विच शोज दैट सम एक्शन जस्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, यानी कोई काम हाल में ही मुकम्मल किया जा चुका हो। एंड दैट एक्शन आर इवेंट हैड बीन स्टार्टेड इन पास्ट, जिसको माजी में शुरू किया गया हो। एंड इट हैज़ बीन ओवर इन प्रेजेंट बिफोर अ फ्यू मोमेंट्स, और उसे हाल में मुकम्मल किया गया हो चंद मिनट या चंद लम्हे पहले। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 2 हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? हैज़ एंड हैव। ठीक है। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब 2 ही हैं, हैज़ एंड हैव। मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? हैज़ और हैव। अब इसकी यूजेज हम जाने। हैज़ को हम कहाँ यूज़ करते हैं? एक नाम में, जैसे मैंने जी, ही, शी, इट। जब हम ही, शी, इट या जी एक सिंगुलर नाम लेंगे तो उसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा हैज़। ठीक है। और हैव को हम कहाँ यूज़ करते हैं? आई, दे, वी, यू, जी एंड जिम। 2 नाम अगर हमारे पास होंगे, यू होगा, वी, यानी प्लूरल सेंसेस में माँ सिवाय आए के, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। ठीक है। नोट, इसमें हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब। जो है ना, हम मैन वर्ब की कौन सी सूरत इस्तेमाल करते हैं? थर्ड फॉर्म जो है ना इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे यहाँ पे मेरे पास है, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाऊँ, देख लें। वर्ब्स ईट, एट, ईटिंग। ठीक है। यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है। वर्ब की कौन सी सूरत? थर्ड फॉर्म। अभी मैं जुमला देख लें। वी हैव ईटिन द फूड, हमने खाना खा लिया। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जुमले को आप गौर से देखें। जब हम इसे नेगेटिव करेंगे तो वी हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे, नेगेटिव में नॉट ही आता है। अगर हम इसे इंट्रोगेटिव करेंगे तो हैव वी ईटिन द फूड, क्या हम खाना खा चुके हैं, या क्या हमने खाना खाया है। ठीक है। हैव वी नॉट ईटिन द फूड। ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस आप चेक कर सकते हैं, हैव वी नॉट। उसके बाद ये हमारे प्लूरल केसेस में हमने क्या सीखा कि भाई हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ठीक है। अब अगर सिंगुलर जो है ना हमारे पास सब्जेक्ट हो, जैसे जोएब सिंगुलर है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स? हैज़ लगाएंगे। जोएब हैज़ लर्न हाउ टू प्ले पियानो, जोएब सीखा है कि पियानो को किस तरीके से चलाना है। ठीक है। अब इसको नेगेटिव हम करते हैं तो हैज़ के बाद हम नॉट लगाएंगे, हैज़ नॉट। ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। उसके बाद अगर हम इसे इंट्रोगेटिव करते हैं तो क्या भाई? हैज़, यानी पहले हैज़ आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद फ़ौरन हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की तीसरी सूरत हम लगाएंगे मैन वर्ब की। ठीक है। उसके बाद बकाया जुमला हम मुकम्मल करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव करें तो सेम तरीका जो हम प्लूरल सेंस में करते हैं वही सिंगुलर सेंस में ही होता है। ठीक है। हैज़ जोएब नॉट लर्न हाउ टू प्ले पियानो। ठीक है। हैज़ के बाद सब्जेक्ट। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, आपको पता है हैज़ को हम कहाँ यूज़ करते हैं। फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर जो है ना हमारा बकाया जुमला बनेगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई होगी कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ और हैव। वर्ब की कौन सी सूरत इस्तेमाल करते हैं इसमें? वर्ब की हम डियर स्टूडेंट्स तीसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। ये क्या शो करता है कि कोई काम अभी हुआ हो। जैसे अब मैंने लेक्चर अपना कंप्लीट किया है तो मैं क्या कहूँगा? आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई लेक्चर। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई लेक्चर। ठीक है। अब लेक्चर मुकम्मल हो चुका है तो आई हैव मैंने लगाया, क्योंकि कोई काम अभी यानी मुकम्मल हो चुका हो तो उसके लिए हम जो है ना
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश आती है यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने के लिए, सो डियर स्टूडेंट्स इन जुमलों को आप गौर से देखें। जैसे वी हैव ईटन द फूड, ये इंट्रोगेटिव जो है ना असरेटिव सेंटेंस हैं। उसके बाद आपने क्या लगाया, जब इन नेगेटिव करेंगे तो वी हैव, उसके बाद फ़ौरन नॉट लगाना है, ठीक है। ये हो गया। जब हम इसे इंट्रोगेटिव करते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले जो है ना हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट लगाना है हमें, सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन हमने मेन वर्ब लगानी है। हैव वी ईटन, बकाया जुमला फिर आपने पूरा करना है, दी फूड एक्स वाई जेड जो भी हो आपके जुमले में। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इसको आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव करें तो सेम है। अब इंट्रोगेटिव तो हमें करना आता है, तो नेगेटिव क्या करना है, सब्जेक्ट हैव नॉट, ठीक है, हैव नॉट है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब फिर वी फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव जुमला बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विविड फ्यूचर फॉर योर विविड फ्यूचर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।